चलिए आज हम पढ़ेंगे HMPV वायरस के बारे में। HMPV वायरस जिसका अभी पूरी दुनिया में आउटब्रेक हुआ है, वो HMPV वायरस क्या होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, उसके सिम्टम्स, ये सब चीज़ें आज हम हमारे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो HMPV वायरस है, HMPV वायरस जो है वो अभी पहली बात तो ये कि इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वायरस कोई अभी आया हुआ नया वायरस नहीं है, ठीक है। ये वायरस जो है वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट वायरस है, ऑलरेडी एग्जिस्ट वायरस है, ठीक है। इस HMP वायरस के बारे में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके सिम्टम, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई हूँ वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके इंट्रोडक्शन में मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता है, ओके। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक RNA वायरस होता है, नेगेटिव सिंगल सेंस स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारा माइक्रो का नॉलेज। तो HMPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और ये नेगेटिव सेंस का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि न्यूमोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। जो HMPV वायरस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और ये अपर और लोअर दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर देता है। इसकी क्लास न्यूमोवेरिडी फैमिली होती है और इसकी जेनेटिक लीनिएज 2 जेनेटिक लीनिएज होती है, A और B। A में भी A1 A2 और B में जो है वो B1 एंड B2। A में हो जाएगी A1 एंड A2 एंड B में हो जाएगी B1 एंड B2, ओके। ये फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो इन्फेक्ट करता है बोथ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। इसका पहला केस आइसोलेट हुआ था 2001 में, नीदरलैंड में आइसोलेट हुआ था और ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस ऑफ कंसर्न फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ये न्यू वायरस नहीं है जिसकी हम कंसर्न करें। ये वायरस पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट वायरस है और अभी तक इस वायरस से कोई फैटेलिटी रिपोर्टेड नहीं हुई है। अभी तक इस वायरस की वजह से नो फैटेलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड टू द डेट, ठीक है। इसका एज ग्रुप ये है कि ये यंगर चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है एंड यंगर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर एंड पीपल विथ वीक इम्यूनिटी। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हें ये वायरस जल्दी अफेक्ट करेगा, जल्दी अटैक करेगा और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। फिर मैं आपस बता दूं ये वायरस जो है पहले से प्रेजेंट हैं। ये इसका पहला केस नीदरलैंड में 2001 में आइसोलेट हुआ था। इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस of concern for society and no fatalities have been reported till date। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग थोड़ा अफ्रेड हो रहे हैं इस वायरस से, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल कोरोना जैसे ही सिम्टम है या कोल्ड जैसे सिम्टम है। कोल्ड में क्या था तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो कोल्ड जैसे सिम्टम है, जैसे कि कफ हो गया, फीवर हो गया, नेजल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और इन सीवियर केस में ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया होगा क्योंकि इसके वायरस में आ रहा है HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। इन सीवियर केस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस और निमोनिया होगा, वरना इसके जो सिम्टम है वो यही है रनी और स्टफ़ी नोज़, कफ, रनी और स्टफ़ी नोज़ हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्ट थ्रोट, वीजिंग, फीवर, ये सारे फीचर्स जो जनरली कफ एंड कोल्ड में होते हैं और ये सारे फीचर्स जो कि जनरली हमें मिलते हैं कोविड-19 में भी मिलते थे। अब मेन पॉइंट ये है कि ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, ये वायरस ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। ये वायरस ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होगा, ड्रॉपलेट की वजह से, कफिंग और स्नीजिंग। कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है वो अगर कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है तो उसकी ड्रॉपलेट्स एयर में जाएगी और जो नज़दीकी जो पेशेंट होगा वो उसके कॉन्टैक्ट में आने से HMPV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग हो गया,
क्लोज पर्सनल कांटेक्ट हो गया, यानी कि वो ऐसा उसके पास में जो पर्सन है वो टचिंग से उसमें कंटामिनेशन जो है उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो ये पर्सन टू ये जो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी ड्रॉपलेट्स की वजह से ये उस पेशेंट में भी जाएगा और उस पेशेंट का इस पेशेंट का जो हेल्दी पेशेंट के साथ में जो कांटेक्ट है उसकी वजह से भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। अगर वो पेशेंट जो है हम टच कर रहे हैं कंटामिनेटेड सरफेस को, पेशेंट की जैसे कोई कंटामिनेटेड सरफेस है उसको हम टच कर रहे हैं एंड देन टचिंग द माउथ, नोज़ एंड आइज़, तो उसकी वजह से हो सकता है, जैसे मान लो अभी कोई पेशेंट है और वो HMPV वायरस से इन्फेक्टेड और वो खांस रहा था उसी टेबल पर, और उसी टेबल पर उसने खांस रहा था, नाक साफ़ करके जो है वो टेबल टच कर दी और हमने वापस आकर उसी टेबल पर हाथ रख दिया, मतलब उस पेशेंट की कंटामिनेटेड सरफेस को हमने टच कर दिया, तो उसके थ्रू ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है ये वायरस। अब हम पढ़ेंगे कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 6 दिन का होता है। ठीक है, 3 से 6 दिन का इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये वायरस जो है वो विंटर में बिगिन होता है एंड लास्ट थ्रू द स्प्रिंग। जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसमें ये वायरस जो है वो विंटर में शुरू होता है। इसीलिए जो है ऐसे कहा जाता है कि जो HMPV जो है वो मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग लेट विंटर एंड स्प्रिंग। HMPV वायरस की जो एक्टिविटी है वो विंटर में और स्प्रिंग सीजन में देखी जाती है। ओके डन। अब हम पढ़ेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि HMPV को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अभी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एट प्रेजेंट 5 लैब ऐसी है, 5 लैब है जिसमें हम HMPV वायरस का डिटेक्शन कर सकते हैं। मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। राजस्थान में एट प्रेजेंट 5 लैब में हम HMPV वायरस का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो राजस्थान में मैंने आपको बता चुकी हूँ 5 लैब ऐसी है जिसमें हम HMPV वायरस का डिटेक्शन कर सकते हैं। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो हम RT-PCR के थ्रू करते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो एक होता है, एक नाट टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, तो RT-PCR के थ्रू करेंगे। हम उसका एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं एंजाइम इम्यून एसे के थ्रू, एलाइजा के थ्रू और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे के थ्रू। ठीक है, तो हम पहली इसका जो डायग्नोसिस है वो हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जैसे कि RT-PCR के थ्रू कर देंगे। हम इसका RT-PCR के थ्रू करेंगे, एंजाइम इम्यून ऐसे करेंगे, एलाइजा कर सकते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के थ्रू भी हम एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं। या तो उसका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन कर दो, या एंटीजन डिटेक्शन कर दो, या फिर एंटीबॉडी टेस्ट करो, सीरोलॉजी टेस्ट। सबसे बेस्ट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है RT-PCR। उसके बाद में हम एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करते हैं एंजाइम इम्यून ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे, एलाइजा एंड डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर कोई पेशेंट अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ भी नहीं, पेशेंट को हाइड्रेट रखना है। ठीक है, पेशेंट को हाइड्रेट रखना है, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देनी है, और अगर पेन है, फीवर वगैरह के लिए हमें उसको पेन किलर देने हैं। फीवर वगैरह जो हो रहा है उसके लिए हमें उसको पेन किलर देने हैं एंड उसके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम है उसके लिए ट्रीट करना है। कहने का मतलब मुझे इस पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर जैसे कि पेन है तो पेन किलर दे दो, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के जो ट्रीटमेंट आ रहे हैं तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दो, और अगर कोई पेशेंट सीवियर केस में है तो मुझे उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा सीवियर केस में। इस वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी तक नहीं है। HMPV वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर HMPV वायरस के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसका करना क्या है, इसके ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, हमें उस पेशेंट को हाइड्रेट रखना है, प्रॉपर रेस्ट देनी है एंड सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, और सीवियर केस में हमें उस पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंशन के लिए, इसका प्रिवेंशन भी सिमिलर है टू कोविड-19। देखो, इसका प्रिवेंशन जो है वो कोविड-19 के सिमिलर है, इसके सिम्टम कोविड-19 के सिमिलर हैं। ठीक है, इसीलिए जो हैं लोग, और आया भी कोविड-19 के बाद में ही है,
ज़्यादा केसेस, लेकिन इसका फर्स्ट केस 2001 में नीदरलैंड में आ चुका है। कोविड-19 की तरह ये प्योरली जो है वो न्यू वायरस नहीं है, ठीक है। इसके जो प्रिवेंशन है, इसका प्रिवेंशन भी मैं कोविड-19 की तरह ही करना है। हमें क्या करना है इसके प्रिवेंशन के लिए मुझे हैंड को वॉश करना है। वॉश लगातार जो है वो फ्रिक्वेंटली मुझे वह हैंड्स को वॉश करते रहना चाहिए। कम से कम 20 सेकेंड के लिए मुझे जो है वो आइज़, नोज़ और माउथ जो है उसको कांटेक्ट नहीं करना है। बार बार मुझे अनवॉश्ड हैंड से, मतलब हाथ धोए हुए है नहीं, और मैं बार बार अपने हाथों को नाक, मुंह और आँखों पर नहीं लगाना है, ठीक है। एक ऐसे पेशेंट जो कि खुद बीमार हैं, मुझे उससे क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना है। और जो कफिंग और स्नीजिंग करते समय माउथ को मुझे जो है और नोज़ को कवर करना है, जो कि जनरली जो एक जनरल एटिकेट्स में आ जाता है। और जो है टच्ड सरफेस को क्लीन करते रहना चाहिए मुझे फ्रिक्वेंटली। तो इसका प्रिवेंशन भी कोविड-19 की तरह ही है, और इसमें जो है इसका ट्रीटमेंट जनरली इसमें भी हमने कोविड-19 की तरह ही दिया है कि हाइड्रेट करो, रेस्ट करो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी तक HMPV के लिए नहीं आई हैं। इसके सिम्टम्स भी जो हैं वो कोविड-19 की तरह ही है। इसके सिम्टम्स भी जो कोविड-19 की तरह ही है। ओवरऑल घबराने की कोई बात नहीं है। हमें थोड़े से जो हैं खुद में बिहेवियरल चेंज लाने पड़ेंगे, जैसे कि ये हाथों को धोते रहो, नाक, मुंह और आँखों को बार बार अनवॉश्ड हैंड से टच नहीं करना है। ऐसा पेशेंट जो कि खुद ही सिक है उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है, ठीक है, उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है। और जो है हमें जनरल जो एटिकेट्स है वॉशिंग से रिलेटेड वो सारे फॉलो करने हैं, ठीक है। ये था हमारा HMPV वायरस। थैंक यू सो मच।